बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर करें कि आपका कोई भाई या घर का कोई फ़र्द आपको एक दिन ये कहे कि मुझे एक रूहानी पेशीन गोई हुई है कि अगर मैं 10 मंजिला बिल्डिंग से कूद जाऊं आप सबके समेत तो हमें कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इससे हमारी तमाम मुश्किलात जो ज़िंदगी में आती हैं वो सब दूर हो जाएं। तो क्या आप उसके कहने पे वहाँ से कूद जाएंगे? या घर के कोई और अफराद इस बात के लिए एग्री होंगे? हरगिज़ नहीं। तो फिर ये किस तरह मुमकिन है कि एक शख्स के कहने पे घर के 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 10 अफराद ने मिल के ये कदम उठा लिया? दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसी ही सच्ची कहानी की जो सन 2018 में हुई। ये वाक़या है इंडिया के शहर दिल्ली का, जिसका एक गुंजान आबाद इलाका बुरारी है। बुरारी में मोहल्ला संत नगर में गली नंबर 4 में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली की सरबराह एक 80 साला बुज़ुर्ग खातून हैं जिनका नाम है नरियानी देवी। नरियानी देवी अपने 3 मंजिला घर में अपने 2 बेटों और एक बेवा बेटी के साथ रहते। इनके दोनों बेटे शादीशुदा हैं। बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 50 साल के लगभग थी, बड़ा बेटा भवेश, जो 48 साला बीवी सुनीता के साथ अपने 3 बच्चों समेत वहीं रहता था। इसकी सबसे बड़ी बेटी नीतू 25 साल की, इससे छोटी बेटी मानव 23 साल की और सबसे छोटा बेटा 15 साल का ध्रुव था। नरियानी देवी का दूसरा बेटा ललित है। इसकी उम्र 45 साल है। ललित की बीवी का नाम टीना है और ये 43 साल की उम्र की, जबकि इनके सिर्फ एक ही औलाद है जिसकी उम्र 15 साल। ये एक बेटा है जिसका नाम शिवम है। नरियानी देवी की एक बेवा बेटी जिसकी उम्र 57 साल है, उसका नाम है प्रतिभा भाटिया। वो अपनी बेटी प्रियंका, जिसकी उम्र 25 साल है, उसके साथ उस घर में मुकीम है। तो यूँ मिला के ये लोग तकरीबन 11 अफराद हैं जो इस 3 मंजिला घर में रहते हैं। बड़ा बेटा भवेश के घर के ही बाहर वाले हिस्से में एक ग्रोसरी की शॉप थी, जैसे अमूमन मोहल्ले में लोगों के होती। और छोटा बेटा ललित प्लाईवुड का काम करता था। इसका काम अच्छा था। ये घराना खुशहाल था। दुनिया की तमाम तर खुशियाँ इनके पास थीं। खुश मिजाज था, मिलनसार। ये घराना आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से माइग्रेट होकर दिल्ली आया था। नरियानी देवी के खामन यानी इन बच्चों के बाप गोपाल सिंह का देहांत सन 2007 में हो गया। और फिर एक दिन 1 जुलाई 2018 को रोज़ सुबह मामूल के मुताबिक ललित का हमसाया, जो कि ललित के साथ वॉक पे जाता था, उसने वॉक पे उसे अपने साथ नहीं पाया। इसका हमसाया गुरचंद सिंह वापसी पे ये पता करने आया कि ललित आज वॉक पे क्यों नहीं आया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि वो वॉक पे उसके साथ ना हो। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसके लिए सबसे बड़ी और पहली हैरत ये थी कि ललित का बड़ा भाई, जो अपनी ग्रोसरी शॉप सुबह 5 से 5:30 के दरमियान खोल लेता था, अब तकरीबन 7:15 बजे तक उसने वो दुकान नहीं खोली। गुरचंद सिंह ने दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा नॉक करने पर जब कोई नहीं आया तो उसने दरवाजे को थोड़ा सा पुश किया तो दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ। बार बार बुलाने पे जब कोई नहीं आया तो गुरचंद सिंह आवाज़ देके अंदर गया। लेकिन जैसे ही अंदर गया, अंदर एक दिल दहला देने वाला मंजर। तमाम अफराद घर के सहन में ऊपर लगी हुई जाली के साथ लटके हुए थे। 10 के 10 अफराद ने अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली या उन्हें कत्ल कर दिया गया। इस वाक़ये को, इस मंजर को देखते ही गुरचंद सिंह ने फ़ौरन ही शोर मचा दिया और तमाम मोहल्ला इकट्ठा हो गया। 7:30 पे लगभग पुलिस ने यह कॉल मौसूल की और फ़ौरन पहुंचते ही उसने घर को कॉर्डन ऑफ कर दिया। अंदर का मंजर पुलिस के लिए भी दिल हिला देने वाला। घर के टोटल 11 अफराद थे, जिनमें से 10 अफराद, 2 मर्द
6 औरतें और 2 बच्चे अपने आप को फांसी लगाकर उस सहन में लटके हुए थे, जबकि उनकी बूढ़ी वालदा दूसरे कमरे में उनकी लाश पड़ी थी और उनको किसी ने गला दबा के कत्ल कर दिया। और कुछ हैरत अंगेज वाकयात में से ये थे कि वो लटकी हुई लाशों के कानों में रुई डाली गई थी, उनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई और उन लोगों के हाथ आगे से बंधे हुए। वहाँ पे 5 स्टूल भी मिले जो यकीनन बारी बारी उन लोगों ने इस्तेमाल किए। हैरतकुन बात ये थी कि छोटे बेटे ललित और उसकी बीवी टीना के हाथ खुले हुए, जबकि भवेश की लाश को देखकर साफ पता लग रहा था कि उसने अपना एक हाथ बंधे हुए हाथों में से छुड़ा लिया था। शायद वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये खबर जल्द ही पूरी इंडिया में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने अपनी इब्तदाई कार्रवाई फौरन ही शुरू कर दी। उसी दिन तमाम अखबारों की हेडलाइंस में ये न्यूज़ चलने लग गई और पुलिस पे प्रेशर बनना शुरू हो गया। पुलिस ने इब्तदाई लेवल पे जो सस्पेक्ट था उन सबको अरेस्ट कर लिया, लेकिन हर तरह का एंगल खंगालने के बावजूद भी कोई भी ऐसा सस्पेक्ट नहीं निकला जिस पे शक किया जा सके। महल्ले वालों ने बताया कि इन लोगों का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई अनबन कभी थी ही नहीं, बल्कि ये तो इंतहाई खुश मिजाज, मिलनसार और मोहब्बत करने वाले शरीफ लोग थे। इब्तदाई पूछगिछ में ये पता लगा कि इस फैमिली का एक बड़ा बेटा यानी निर्यानी देवी का बड़ा बेटा दिनेश कोटा राजस्थान में रहता है और एक बेटी पानीपत हरियाणा में रहती है। उनको इतला दे दी गई और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले बड़े सख्त दिल के होते हैं, सख्त से सख्त, खौफनाक से खौफनाक वाकया देखकर भी इनके दिलों पे कोई असर नहीं होता। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस वाकये को देखकर पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस घर में जाते हुए घबराते थे। एक बहुत ही अजीब मामला उन्हें उस घर की एक दीवार में मिला कि उस घर में 11 पाइप लगे हुए थे जिसका कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं था। इन तमाम चीज़ों को पुलिस ने नोट कर लिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर तो जैसे पुलिस वालों की तमाम उम्मीदों पर पानी ही फिर गया। इस रिपोर्ट ने पुलिस को और भी अंधेरे में धकेल दी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी शख्स के जिस्म पे किसी किस्म के स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे। अब ये मामला प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ दिन ब दिन और उलझता जा रहा था। बज़ाहिर कोई मोटिव इस कत्ल का नजर नहीं आता था और फिर अचानक पुलिस ने दोबारा से इस केस की तहकीकात शुरू करने का इरादा किया और दोबारा से उस घर में फिर एंटर हुए और फिर हर चीज़ की तलाशी ली और हर एक चीज़ को बारीक बीनी से देखा गया। उस तलाशी के दरमियान उन्हें उस घर से कुछ किताबें मिली, जिनमें से कुछ डायरीज थी। ये डायरीज पिछले 11 सालों की थी। उन डायरीज को पढ़ने के बाद पुलिस को समझ आया कि ये केस कत्ल का नहीं बल्कि ये एक खुदकुशी का केस था। पुलिस कमिश्नर आलोक शर्मा ने ये बताया कि इस डायरी के अंदर इन लोगों ने जो ये खुदकुशी की है ये एक मजहबी रस्म अदा कर रहे थे, जिसमें इन्होंने अपनी सारी तफसीलात लिखी हुई। उन डायरीज के खतूत के मुताबिक उसमें ये मेंशन था कि निर्यानी देवी का छोटा बेटा ललित, जो कि अपने बाप के मरने के बाद, जो कि 2007 में उसका इंतकाल हुआ था, उसके बाद ज़हनी तौर पे अपसेट हो गया था। उस वाक़ये के बाद वो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट, खामोश ही रहता था और फिर कुछ अरसे बाद उसने अपने घर वालों को ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर मेरे वालिद की रूह आती है और वो मुझे इंस्ट्रक्ट करती है और यही वजह है कि मेरा कारोबार दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब की कही हुई हर बात पे अमल करता। उसकी डायरी मेंटेन करने में उसकी भांजी प्रियंका और उसकी भतीजी नीतू उसका साथ देती। उस डायरी में उन्होंने इस सारे प्रोसेस को पहले से मेंशन किया हुआ था। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम ये अमल करेंगे। इस अमल को करने से पहले उन्होंने तमाम इस प्रोसेस को कई दफ़ा रिहर्सल भी की। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें यह भी मेंशन किया हुआ था कि इस अमल के दौरान सब लोग अपने हाथों को खुद बांधेंगे, लेकिन अमल ख़त्म होते ही हम लोग सारे मिलके एक दूसरे के हाथ खोल देंगे। यानी उन्हें इस बात पे पूरा यकीन था कि ये अमल करने के बाद वो जिंदा रहेंगे, वो मर नहीं सकते।
लेकिन एक बात यहाँ फिर क्वेश्चनेबल है, वो ये कि अगर उन्हें इस बात पर यकीन होता कि वो मरेंगे नहीं, तो उन्होंने घर का दरवाज़ा खुला क्यों रखा हुआ था? क्या इसलिए कि कोई भी आता जाता शख्स उन्हें ये अमल करते हुए देख ले? तो इनकी आखिरी स्टेटमेंट अकल के पैराहे पे पूरे नहीं उतरते। साइकोलॉजिस्ट को इनकी रिपोर्ट्स एनालिसिस के लिए भेजी गई। तमाम साइकोलॉजिस्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि उनका बेटा ललित एक डिल्यूनरी डिसऑर्डर में मुब्तला था। और हैरत की बात यह है कि उसकी बात घर का हर शख्स आंखें बंद करके मानता ही क्यों चला गया? आखिर क्यों घर की 3 नस्लों ने इकट्ठे खुदकुशी कर ली? दुनिया चाहे इसे खुदकुशी कहे, लेकिन हरियाणी देवी का बड़ा बेटा दिनेश आज भी इस बात पे कायम है कि ये कोई खुदकुशी नहीं है, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर। अगर आपके आसपास किसी शख्स को आप उसका बदला हुआ रवैया देखें, या अपने घर में किसी शख्स को अचानक ही बदला हुआ रवैया आप देखते हैं, तो प्लीज़ उसे अकेला मत छोड़ें। इसका मतलब है वो किसी न किसी ज़हनी मुश्किल में है। उस वक्त उसे ज़रूरत है आपके साथ की। याद रखें मेरी एक बात कि अगर घर का एक फ़र्द मुश्किल में होता है, तो सारा घर एक न एक दिन उस मुश्किल में आ जाता है। ये तमाम तर वाकया पुलिस का बताया हुआ वाकया है। क्या आप समझते हैं कि वाकई ही कोई शख्स ऐसा कर सकता है? चले मान लिया अगर एक शख्स खुदकुशी के लिए या ऐसा अमल करने के लिए तैयार हो भी गया, तो घर में हर उम्र का फर्द मौजूद है। क्या किसी भी एक शख्स ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? ये चीज़ बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। आपकी नज़र में ये खुदकुशी है या कत्ल? कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। वस्सलाम।